बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सड़क पर खड़ी अस्मा को एक शरासा चेहरा नजर आया। वो गुमसुम हो गई। रफ़ी ने आगे बढ़कर इसको सोचों के हसार से निकाल लिया और इसकी सहेली सोफिया का क्लास फेलो था। वो इससे कह रहा था, ये तुम हो अस्मा? मैं तो तुमको पहली नज़र में पहचान भी ना सका। तुम तो अब वाकई खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत? ये लफ्ज़ एक धमाके की तरह इसके दिमाग में फटा और वो सोचने लगी, कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा? क्या ये वही रफ़ी है, या इसकी आंखें बदल गई हैं, या खुद इसका अपना रंग बदल गया है, या फिर मेरी फूली हुई नाक गायब हो गई है, या मेरे बदे होंठ किसी खूबसूरत लबों वाली से बदल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं तो खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती थी। आज मैं अचानक खूबसूरत कैसे हो गई? तभी रफ़ी ने सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चौंकाया, आओ मेरे साथ सामने रेस्टोरेंट में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। इसने प्यार से अस्मा का हाथ थाम लिया। तभी वह हर सोच को बुलाकर इसके हमरा चलते हुए खुद को शहजादी समझने लगी। अस्मा बचपन ही से बदसूरती के हिसार में कैद थी। इस एहसास ने उसे अजियतनाक एहसास महरूमी में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी, हत्ता कि इसके अपने भाई बहन तक इसकी बदसूरती का ताना देते थे। स्कूल में लड़कियां इसकी बदसूरती पर तरस खाती, कुछ हकारत से देखती। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई। लड़कों ने इसकी शक्ल पर आवाज़ें कसी और बेवकूफ़ भी समझा। यह हकारतें और नाकामियाँ, ये दिल आज़ारियाँ इसकी बड़ी कमज़ोरी बन गई और फिर कॉलेज छोड़कर इसने मुलाजमत कर ली, क्योंकि ऐसे में शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छी अच्छी सूरतों वाली लड़कियां अभी तक शादी की आस में बैठी हुई थी और ये फिर इसकी क्या औकात थी। इसने समझ लिया था कि तन्हाई में ही आफियत है, मगर फिर वो अकेले रह रहकर उतका गई थी और तन्हाइयों से इसका दिल खौफ ज़दा होता था, जिसमें कांटे तो भरे थे मगर छाँव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मुंतजर थी कि आज सड़क किनारे रफ़ी ने देखा और पुकार लिया। न सिर्फ पुकारा बल्कि इसका हाथ पकड़ लिया तो बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ती चली गई। इन्होंने बहुत खुशगवार माहौल में बातें की। वो दूसरे रोज़ मिलने का वादा करके चला गया। इसने अगले दिन अस्मा को फ़ोन करके मिलने को कहा। फिर ये मुलाकातें बढ़ती चलेगी। इसके लिए ये मुलाकातें खुशगवार एहसास के साथ एक अम्मा भी थी। वो हैरान थी कि रफ़ी जैसा खूबरू शख्स जो सोफिया की मौजूदगी में आंख उठाकर इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, अब क्यों कर इसकी बदसूरती को अहमियत न देते हुए अचानक ज़िंदगी के 35वें साल में कदम रखती अस्मा पर मेहरबान हो गया है। वो इससे रोज़ असरार करके मिलता और बहुत प्यार से बातें करता। एक रोज़ डरते डरते अस्मा ने मिलाकर रफ़ी से दिल की बात कह डाली, तुम्हें मुझ में ऐसी क्या दिलकशी नजर आने लगी कि बेख्तियार मेरी जानब खींचे चले आते हो? वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत महबूबा सोफिया कहाँ चली गई? ये सुनकर रफ़ी पहले हंसा, फिर बोला, अक्लमंद खातून, खूबसूरती से चोट खाया हुआ इंसान ही तो बदसूरती में पनाह ढूंढता है। कम से कम बदसूरती बेवफा तो नहीं करती। तब अस्मा ने इसको गनीमत जाना और समझी कि वफाशारी बदसूरतों ही की मेरास है, और वो खलूस के साथ इसकी जानब कदम बढ़ाने लगी। इसको हालात के बदल जाने पर यकीन नहीं आता था। वो तो इस वक्त को एक आर्जी हसीन ख्वाब समझ रही थी। तभी एक दिन इसने रफ़ी से शादी का तज़किरा कर दिया। जवाब में गैर मुतवक्का ऐसा बातमाद और मुस्बत अंदाज मिला कि वो हैरान रह गई। इसकी खुशी की तो इससे तवक्का ही ना थी। अब इसकी ज़िंदगी में भी बहारें कदमों की चाँप सुनाई देने लगी और अपने घर की आराइश के मुतल्लक सोचने लगी। इसने अपने बरसों की जमा पूंजी घर की एशिया खरीदने में सर्फ कर दी और अपने उजरे बुजरे घर को संवारने लगी। खुद को भी नक सुख से दुरुस्त रखने लगी। ब्यूटी पार्लर से बालों को अंदाज में तरवशवाया, जदीद फैशन के खूबसूरत ममलूसात खरीदे। रफ़ी ने इसकी बनठन देर को से शादी का प्रपोजल दिया तो अस्मा खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ बैठी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। कार्ड छप गए और फिर दोनों के दोस्त अहबाब में तकसीम हो गए। हर शख्स हैरान था, ये कैसा जोड़ है? कहाँ हसीनो जमील रफ़ी और कहाँ बेचारी 35 बरस की बस शक्ल बुद्धि नाक वाली अस्मा। मगर ये अपनी अपनी पसंद की बात है कि हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है। जो जिसे चाहे पसंद कर ले। ये सब खेल भी खुदा की कुदरत के ही होते हैं कि कौन इसका जोड़ बनता है। और जोड़े तो सुना है कि आसमानों पर बनते हैं। बहरहाल जिसने भी सुना हैरानों परेशान रह गया। किसी को भी यकीन न आ रहा था, मगर यकीन तो करना था। शादी के कार्ड आंखों के सामने थे और हकीकत आया थी। एक कार्ड रफ़ी ने अपनी रूठी हुई महबूबा को भी बेचा और वह जिस दर्द अमल का मुतम्मा था वही हुआ। वो अपने दफ्तर में बैठा था कि सोफिया आ गई। वो जानता था कि इससे इतनी मोहब्बत करती है कि किसी और लड़की के नाम के साथ इसका नाम बर्दाश्त
नहीं कर सकती, और वो भी अस्मा जैसी बदसूरत के साथ। ये तो इसके हुस्न और मोहब्बत की सरासर तौहीन होती है। रफ़ी जानता था कार्ड मिलते ही वो सारी नखुखत छोड़ कर आ जाएगी। रफ़ी सोफिया की सूरत उतरी हुई थी, रोते रोते इसकी आंखें सूज गई थी। गम से इसका बुरा हाल था, जैसे अभी जान से चली जाएगी। रफ़ी भी इससे मोहब्बत करता था, उसे दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे अपनी तरफ मोड़ लाने का और कोई तरीका भी ना था। सोफिया को अजियत में देखकर रफ़ी का दिल भी तड़प गया। गिले शिकवे हुए, फिर अस्मा का वजूद दूध में से मक्खी की तरह इनके दरमियान में से निकाल कर फेंक दिया गया। अगले रोज़ अखबार में इश्तिहार आ गया। चंद नागरेज वजूहात की सबब रफ़ी और अस्मा की शादी मनसूख हो गई है। कार्ड भी मनसूखी के इश्तिहार में साथ छुपाया हुआ था। लिखा था, हम दावत की मनसूखी के लिए माजरत ख्वाह हैं। सुबह सुबह जब आसमा ने अखबार में शादी की मनसूखी का इश्तिहार देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन आया। सर चकरा कर रह गया। उसने फ़ौरन अपने दफ्तर जाकर रफ़ी को फ़ोन किया। ये सब क्या है रफ़ी? डियर अस्मा, जो कुछ भी खो चुका था तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा मिल गया। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी तरफ से तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन मैं बेबस हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उम्मीद है तुम इतनी अजीम और आला ज़रफ़ ज़रूर होगी कि मुझको माफ़ कर दोगी। यकीन करो, मैं तुम्हारी सहेली की वजह से बहुत मजबूर हो गया हूँ। नहीं चाहता कि हम दोनों तो खुशियों भरे रास्ते पर गामज़न हो जाएं और मौत की राह की मुसाफिर बन जाए। हम दोनों इसके दोस्त हैं, तभी इसकी ज़िंदगी भी प्यारी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। खुदारा अस्मा, हमको माफ़ कर देना। रफ़ी ने जवाब दिया। फ़ोन अस्मा के हाथ से गिर पड़ा। इसका सर घूमने लगा। वो सोच भी ना सकती थी कि उसे खिलौना समझकर इसके साथ इतना भयानक मजाक कर सकता है कोई। वो परेशान नहीं, दम बखुद रह गई। उसे अपनी इस कदर तौहीन महसूस हुई कि वो इस अजियत को सहने की हिम्मत न कर सकी। शाम को इसने ख्वाब आवर गोलियों की पूरी शीशी मैदे में डाल ली। पड़ोसी उसे अस्पताल लेके गई। इसकी पड़ोसन किसी काम से इसके घर आई थी तो अस्मा को फर्श पर बेसुध पड़ा पाया। इसके शोहर ने पुलिस को फ़ोन किया, उसे अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। वो इस बेरहम दुनिया से मुंह मोड़ चुकी थी। ये थी हमारी हम जमात सहेली की मुख्तसर सी कहानी, जो आज तक मेरे दिल पर लिखी हुई है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ज़नीशा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक